अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़ुबान के लेक्चर नंबर 8 में आपको खुशामदीद है। फ्री में कोरियन ज़ुबान सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी हर उस बंदे को अच्छे से समझ आएगा जो मेरे तमाम लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप सीखता आया है, ठीक है। तो जिसने स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखा तो ये लेक्चर उसके बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहली सारी वीडियोस को देख लें और इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ कोरियन ज़ुबान सीखिए। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनंसिएशन रूल, जिसका नाम है लाइजन। प्रोनंसिएशन रूल होता क्या है? एक तो देखें, एक चीज़ को अच्छे से समझ लें। रूल समझाने से पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ये चीज़ें वैसे की वैसे ही रहनी हैं। मसलन क्या देखें, 19 के 19 कॉन्सोनेंट हैं। जौन सा कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आएगा उसकी पहली आवाज़ पढ़नी है, बाकी दोनों आवाज़ों को छोड़ देना है। अगर इनमें से कोई कॉन्सोनेंट लफ्ज़ के अंदर दूसरी पोजीशन पे आता है तो हम उसकी दूसरी आवाज़ पढ़ेंगे, ठीक है, पहली और तीसरी छोड़ देंगे। इसी तरह अगर कोई कॉन्सोनेंट तीसरी पोजीशन पे आएगा तो उसकी तीसरी आवाज़ पढ़ी जाएगी, तो फिर पहली और दूसरी आवाज़ को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह वहाँ की वहीं की वहीं रहनी है, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं आनी, बस थोड़ी सी और चेंज आनी है रूल लगाने की वजह से। थोड़ी सी साउंड बदलनी है लफ्ज़ की, थोड़ी सी उसकी आवाज़ बदलनी है, ठीक है। इन रूल्स को समझे बगैर आप कोरियन ज़ुबान की रीडिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर सकते। अगरचे आप इन 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स की तीनों आवाज़ों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, फिर भी आपको रूल समझना लाजमी होंगे। तो आज पहले रूल से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लाइजन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। इस रूल को समझाने से पहले दो चीज़ें बड़े इत्मीनान के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, कुछ मिसालों को समझाने के लिए मैंने पेज नंबर 27 निकाला है। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी चूँकि कोरियन ज़बान को पढ़ना सीखने का सिलसिला चल रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हम प्रॉपर चैप्टर वाइज नहीं हमने पढ़ना स्टार्ट किया। इस रूल्स को पढ़ने के बाद कुछ रूल्स आपको करवाऊँगा, उसके बाद हम चैप्टर वाइज कोरियन ज़बान को पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो आपने अच्छे से समझनी है, अब ये आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं कोरियन ज़ुबान में, ठीक हो गया जी। जैसे ये लफ्ज़ है कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा लफ्ज़ यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी अल्फाज हैं, ये सारे, ठीक हो गया। एक चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि देखें, ये जो लफ्ज़ है ये वाला, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये पूरा क्या है, एक लफ्ज़ है। ये एक लफ्ज़ तो है लेकिन ये कुछ हिस्सों को जोड़ कर बनाया गया है। एक लफ्ज़ के भी कई कई हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये तो हो गया पूरा लफ्ज़, ठीक हो गया जी। देखें, ये हो गया पूरा लफ्ज़। अब ये जो लफ्ज़ है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 3 हिस्सों को जोड़कर इस एक लफ्ज़ को बनाया गया है। कैसे, वो भी बताता हूँ। एक ये कॉन्सोनेंट, आगे वावल और नीचे फिर कॉन्सोनेंट, इसको कहेंगे कि ये लफ्ज़ का एक हिस्सा है, ठीक हो गया। ये इतना क्या है, लफ्ज़ का एक हिस्सा है। अच्छा जी, आगे देखें, आगे है मीओम, नीचे वावल ऊ और नीचे नीओन। हम कहेंगे कि ये इसी लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा है, ठीक हो गया। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये जो बाकी बचा हमारे पास ये होगा इसी लफ्ज़ का तीसरा हिस्सा, ठीक हो गया। ऐसे एक एक लफ्ज़ जो है कोरियन ज़ुबान में उसके भी बड़े बड़े हिस्से होते हैं, ठीक है। 3 3 4 4 या 2 अगर छोटा होगा तो हिस्से होंगे।
और अच्छे से समझिए, अगले लफ्ज़ को देखिए, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। देखें ये लफ्ज़ एक ही है, लेकिन इसके भी कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्सों को मिलाकर ये लफ्ज़ बनाया गया है। जैसे इसके कितने हिस्से हैं, पहले दीगत कॉन्सोनेंट, आगे वावल, नीचे फिर कॉन्सोनेंट, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक हो गया। अब आगे ईयोंग, नीचे वावल उ, ठीक है, जिसको मैंने कहा था अब इसको ई भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसी लफ्ज़ का ये दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक हो गया। ये लफ्ज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने कहा जी इसी लफ्ज़ का एक हिस्सा इतना है, दूसरा हिस्सा इतना है, और देखें तीसरा हिस्सा इतना है, यानी कि कॉन्सोनेंट शामिल है और आगे वावल शामिल है, ठीक हो गया। तीसरा हिस्सा, चौथे हिस्से में भी कॉन्सोनेंट शामिल है और नीचे वावल शामिल है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट और आगे वावल, ठीक है। और अगर नीचे इसके कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो तो वो भी इसी में शामिल, एक हिस्सा, आगे फिर कॉन्सोनेंट और फिर नीचे वावल। अगर नीचे कोई तो ये दूसरा हिस्सा, अगर इसके नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता तो वो इसी हिस्से में शुमार हमने उसको करना था, ठीक है। आगे फिर कॉन्सोनेंट शीओत, आगे फिर वावल ए, ये तीसरा हिस्सा। अब इसी तरह देखें ये तीसरा हिस्सा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट अगर लिखा होता तो ये इसी हिस्से में हमने इसको शुमार करना था, ठीक हो गया जी। आगे देखें फिर कॉन्सोनेंट और फिर वावल, ये चौथा हिस्सा। अगर यहाँ कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता तो वो इसी लफ्ज़ के हिस्से में शुमार होना था, ठीक हो गया। तो देखें ये एक लफ्ज़ था, इसमें 3 हिस्से थे, ये एक लफ्ज़ है, इसमें 4 हिस्से हैं, ठीक हो गया। एक आखिरी मिसाल आपको दे के और समझा देता हूँ कि एक लफ्ज़ में भी कई कई हिस्से होते हैं। जैसे कि देखें कि चलें इसको समझते हैं। अब ये जो लफ्ज़ है ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके कितने हिस्से होंगे, सबसे पहले कॉन्सोनेंट संग जियोत, आगे वावल, ठीक हो गया। और अगर नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा है तो वो भी इसमें शामिल, लिखा है ये कॉन्सोनेंट गियोग तो शामिल है इसमें। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक हिस्सा, इस पूरे लफ्ज़ का ये पहला हिस्सा। अच्छा आगे ईयोंग यानी कि कॉन्सोनेंट, फिर आगे वावल और नीचे फिर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसी लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा, ठीक हो गया जी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना होता, संगशियोत ना लिखा होता, तो फिर सिर्फ ये ईयोंग और ओ वावल इसका हिस्सा होना था, ठीक है। अच्छा ये पे एक लफ्ज़ का पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, अब तीसरा हिस्सा, कॉन्सोनेंट आगे वावल, ये तीसरा हिस्सा, ठीक हो गया जी। ये इसी लफ्ज़ का तीसरा हिस्सा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कोई कॉन्सोनेंट लिख दूँ तो हमने इस कॉन्सोनेंट को भी इस हिस्से में शुमार कर लेना है, ऐसे करके। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया नियॉन, तो ये नियॉन भी इसी लफ्ज़ के हिस्से में शामिल होगा, यानी कि फिर ये ऐसे होगा इतना, ठीक है। अब आगे देखें कॉन्सोनेंट और फिर वावल, ये चौथा लफ्ज़ का हिस्सा, यानी कि देखें एक लफ्ज़ है वो 2-2 3-3 4-4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, फिर जाके एक पूरा लफ्ज़ बनता है। एक बात को मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ देखें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उनको नोट करते जाया करें। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहनी, जब आपने यानी कि प्रैक्टिस करनी है, खुद से लेक्चर ले लिया मुझसे, खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप देखेंगे आपके जहन से चीज़ें निकल जानी हैं, ठीक है। तो समझते जाएं, नोट करते जाएं। अच्छा एक चीज़ मैंने समझा दी, दूसरी चीज़ क्या है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैं चीज़ें आपको क्यों समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें पता होंगी तो रूल समझ आएगा।
कोरियन ज़बान को पढ़ने का रूल आपको तभी समझ आएगा अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी। एक चीज़ बता दी, दूसरी चीज़ बताता हूँ जी। अच्छा जी, अब देखें दूसरी चीज़ ये है, इसी लफ्ज़ की मिसाल ले लें, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस लफ्ज़ के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस लफ्ज़ के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ईयोंग, फिर नियोन, फिर रियोल, इन नीचे आने वाले कॉन्सोनेंट्स को हम कहते हैं पश्चिम। पश्चिम कहते हैं, या कह लें कि लफ्ज़ के निचले हिस्से में आने वाले कॉन्सोनेंट। पश्चिम की तरफ क्या है? पश्चिम। पश्चिम की तरफ ये है कि लफ्ज़ में, कोरियन ज़बान के लफ्ज़ में नीचे आने वाले कॉन्सोनेंट्स, उनको हम कहते हैं पश्चिम। ठीक हो गया। इसमें देखें, इसमें पश्चिम कौन कौन से हैं, यानी कि लफ्ज़ के निचले हिस्से में कौन कौन से कॉन्सोनेंट आ रहे हैं? दीगत आ रहा है, तो क्या कहेंगे? दीगत क्या है? पश्चिम है, ठीक है, यानी कि पश्चिम में है। पश्चिम से मुराद लफ्ज़ के निचले हिस्से में है, ठीक है। अब आगे देखें, आगे तो वावल है, नीचे नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता तो हमने कहना था ये पश्चिम है, यानी कि ये लफ्ज़ के निचले हिस्से में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक ही पश्चिम था इस पूरे लफ्ज़ में, जो कि ये है, ठीक है। इसमें 3 थे, देखें, ठीक है। इस लफ्ज़ की मिसाल देखते हैं जी। अच्छा, इसके यहाँ नीचे कोई नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे नीचे नियोन आ रहा है, ठीक है। देखें तो नियोन कहाँ आ रहा है? पश्चिम में। पश्चिम से मुराद लफ्ज़ के निचले हिस्से में, ठीक है। पहले तो देखें आप इस लफ्ज़ के कितने हिस्से हैं। देखें, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल, ये एक ही सा हो गया। परेशान नहीं होना, आप ये समझ रहे हैं कि ये तो बर्डन आप पे पड़ी जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जब हमने प्रॉपर चैप्टर वाइज कोरियन ज़बान की बुक, इसी बुक को स्टार्ट कर देना है, जो कि EPS बुक 1 है, तो साथ साथ ये रीडिंग कर कर के ये सारी चीज़ें पक्की आपके दिमाग में बैठ जानी है, ठीक है। आप पहली बार इन चीज़ों को सुन रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हैं। आजकल दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सके, ठीक है। तो कोरिया में जाके अगर 3-4 लाख तनख्वाह लगती है तो मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ये हमें मुश्किल लगनी चाहिए, कोरियन ज़ुबान सीखनी चाहिए। अच्छा, ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, शीयोत और आगे वावल आ, इसका एक यही हिस्सा हो गया। आगे जियोत, ई और नीचे नियोन, ये दूसरा हिस्सा हो गया इसी लफ्ज़ का। आगे ईयोंग, वावल उ, यानी कि फ़र्ज़ कर लें ई वावल, ठीक है। मैंने बताया था उ वावल को ई भी समझ सकते हैं, और नीचे रियोल, ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। अब मुझे आपने ये बताना है कि इस पूरे लफ्ज़ में कितने कॉन्सोनेंट पश्चिम में आए हैं। दूसरे तरीके से यही सवाल पूछूं तो मैं आपसे ऐसे पूछूंगा कि इस लफ्ज़ के अंदर कितने कॉन्सोनेंट निचले हिस्से की तरफ आए हैं, यानी कि पश्चिम में आए हैं। तो जवाब होना चाहिए 2, एक नियोन, एक रियोल। देखें, ये दोनों नीचे की तरफ आए हैं, यहाँ पे कोई नहीं आया। अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता तो उसको भी क्या कहना था कि ये पश्चिम में आया है, यानी कि लफ्ज़ के निचले हिस्से में आया है। अब मैं आपको लाइजन का रूल जाके पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। इन दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि लफ्ज़ के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ के कई हिस्से होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि नीचे आने वाले कॉन्सोनेंट को कहते हैं कि वो पश्चिम में आया है, यानी कि लफ्ज़ के निचले हिस्से में आया है, ठीक हो गया, नीचे नीचे की तरफ आया है। अच्छा जी, जो लाइजन का रूल है, देखिए मैंने ऊपर ऊपर लिखा है लाइजन रूल ऑफ प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का मतलब होता है अदायगी, यानी कि बोलना, ठीक है, पढ़ना, बोलना, ठीक है।
तो इस रूल का नाम है लाइजन रूल, ठीक है। उर्दू में ये लाइजन लिख दिया है। इसकी सबसे पहले ठंडे दिमाग के साथ आप तारीफ़ सुनिए, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हूबहू एक चीज़ देखिए, मुझे बार बार कहनी पड़ती है, मैं जिस पैटर्न के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको लेके चल रहा हूँ ना, ये ब्रांड यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, ठीक है। तो हूबहू वैसे ही सीखते जाएं जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, इस लाइजन के रूल की तारीफ़ मैंने क्या लिखी है, अगर किसी लफ्ज़ के पश्चिम में, पश्चिम अब क्या है मैंने आपको बताया, वजाहत की कि नीचे की तरफ आने वाला कॉन्सोनेंट, एक लफ्ज़ में नीचे की तरफ आने वाले कॉन्सोनेंट को पश्चिम कहते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के पश्चिम में, आगे मैंने वजाहत भी कर दी पश्चिम की, यानी किसी लफ्ज़ के निचले हिस्से में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट क्या है, आ जाए सवाए ही ओत के। एक हिस्सा क्या है, लाइजन के रूल की जो तारीफ़ बता रहा हूँ उसका आधा हिस्सा क्या है, कोई भी लफ्ज़ हो कोरियन ज़ुबान का, उसके निचले हिस्से में यानी कि पश्चिम में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए सवाए ही ओत के, ही ओत ना आए और कोई भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, आ जाए सवाए ही ओत के, और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ई ओंग से शुरू हो, तो लाइजन का रूल लगा कर हम उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। आप देखें मैंने क्या कहा, पहले हिस्से में मैंने कहा एक लफ्ज़ के, अभी देखिए जो मैं डेफिनेशन है ना इसकी, मैंने मसालों के मसाले ही मैंने देनी है, किताब से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, आपको परेशानी नहीं लेनी। इस लाइजन की रूल की डेफिनेशन का आधा हिस्सा ये है कि किसी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी कि किसी लफ्ज़ के निचले हिस्से की तरफ कोई कॉन्सोनेंट आना लाजमी है। कोई कॉन्सोनेंट कोई भी आ जाए, ही ओत के बस अलावा हो, ही ओत ना हो, ठीक है। और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा, अब अगले हिस्से से मुराद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं समझाता हूँ, परेशानी नहीं लेनी। और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ई ओंग से शुरू हो, तो लाइजन का रूल लगाकर हम उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। तो उस लफ्ज़ को क्या करना है, लाइजन का रूल लगाकर पढ़ना है। ये तो डेफिनेशन होगी, नीचे भी मैंने मिसालें दी हैं, लेकिन पहले बुक पर जाके आपको मसाले देता हूँ, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा ये रूल। अच्छा जी, इस लफ्ज़ को ज़रा देखें, मिसाल के तौर पे मैंने ये निकाला है। अब ये पूरा लफ्ज़ इतना है, ठीक हो गया। अब गौर करना है मेरी बात पर, इस लफ्ज़ के कितने हिस्से हैं। एक तो इसका हिस्सा इतना, ठीक हो गया, और इसी लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा इतना, ठीक हो गया। लाइजन के रूल की मैंने तारीफ़ क्या लिखी थी कि किसी भी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी कि निचले हिस्से में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए सवाए ही ओत के। अब देखें ये लफ्ज़ है, ठीक है, इसके निचले हिस्से में रियोल आया है, ठीक है, पहली शर्त पूरी हो गई। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि इस लफ्ज़ को लाइजन का रूल लगा के पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उसके लिए लाइजन के रूल की निशानियाँ पूरी होनी चाहिए, वो मैं निशानियाँ बता रहा हूँ। किसी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी कि निचले हिस्से में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। देखें ये लफ्ज़ है और ये इसका एक ही हिस्सा है, इसके निचले हिस्से में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो देखें इसके कॉन्सोनेंट आया हुआ है जो कि कौन सा है, रियोल का है, ठीक हो गया। रियोल का आधी शर्त पूरी होगी, कॉन्सोनेंट आ गया, ही ओत ना आए, ही ओत के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो रियोल आ गया, ये भी कॉन्सोनेंट है, एक शर्त पूरी होगी। अगले पॉइंट क्या था,
नीचे कॉन्सोनेंट आ जाए उन ही ओत के अलावा कोई भी, और उसी लफ्ज़ का यानी कि इसी लफ्ज़ का ही अगला हिस्सा, बिल्कुल अगला हिस्सा ई योंग से शुरू हो। अब देखें इसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा क्या है, ये वाला है। ये वाले हिस्से में नीचे की तरफ कॉन्सोनेंट आ गया रियोल, ठीक हो गया। और इसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा कौन सा है, ये वाला है, ठीक हो गया। पहला हिस्सा ये, अगला इसके अगला हिस्सा यही है ना। तो ये किससे शुरू हो रहा है, ई ओंग से शुरू हो रहा है। तो ऐसे लफ्ज़ को लाइजन का रूल लगा कर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा, बल्कि चलें वो भी बता ही देता हूँ, ठीक है। तो इस पे लाइजन का रूल अप्लाई हो गया, देखें दोनों निशानियाँ पूरी हो गई। अब जब लाइजन का रूल अप्लाई होगा तो होना क्या है, तो होगा क्या, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। ये तो पता चल गया कि लाइजन का रूल अप्लाई हो गया कि एक लफ्ज़ के निचले हिस्से में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए ही ओत के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट, और उसी लफ्ज़ का जो बिल्कुल अगला हिस्सा है, यानी कि जैसे इस लफ्ज़ का पहला हिस्सा ये और अगला हिस्सा ये है, ठीक है। तो ये ईयोंग से शुरू हो, तो ये वाकई ईयोंग से शुरू हो रहा है। अच्छा, शराइत पूरी होगी तो होगा क्या, ये जो नीचे कॉन्सोनेंट आया है ये आगे चला जाएगा सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए ये आगे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें जो बुक पे है ना, वो ऐसे लिखा हुआ है, इस पे लाइजन का रूल अप्लाई हो रहा है। जब लाइजन का रूल अप्लाई हो जाएगा तो नीचे जो कॉन्सोनेंट आया है वो सिर्फ पढ़ने के लिए हम उसको अपने दिमाग में आगे ले जाएंगे। लिखा ऐसा ही रहेगा, पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से ज़रा सुनिएगा मेरी बात को, इसको आगे ले जाएंगे और ईयोंग ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लिखा ऐसे ही रहेगा, पढ़ा ऐसे जाएगा। लाइजन का रूल अगर लगे तो लिखा ऐसे ही रहना है तो पढ़ा ऐसे जाएगा। अब गौर करिएगा, देखें मैं पढ़ता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इस लफ्ज़ को लाइजन का रूल लगाने के बगैर पढ़ता हूँ, लाइजन का रूल लगाने के बगैर पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँगा, मीम ऊ, ये बन गया मुँह, मीम और ऊ मुँह। नीचे अब पढ़ना है रियोल को, रियोल आ रहा है तीसरी पोजीशन पे, तो इसकी आवाज़ भी तीसरी होगी यानी कि लाम की। तो मीम ऊ और लाम मुल, मुल, ठीक है, मीम ऊ और लाम मुल, ठीक हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। ईयोंग आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है और पहले कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी आवाज़ भी दूसरी पढ़ेंगे। इसकी दूसरी आवाज़ है ही कोई नहीं, साइलेंट है, ये खामोश है, तो इसका मतलब इसको कुछ नहीं पढ़ना, इसको कुछ नहीं पढ़ना। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे वावल ई, ठीक हो गया, ये ई, मीम ऊ लाम मुल और ई, मुल ई। ये है लाइजन के रूल लगाने के बगैर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमने इस पे अलामात पूरी हो रही हैं लाइजन के रूल की, तो इसको रूल लगा कर पढ़ना है। ये रियोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सिर्फ अपने दिमाग में लेके जाना, लिखा ऐसे ही रहना है, पढ़ा ऐसे जाएगा। ये मैंने जो लिखा है ना रियोल, देखें यहाँ से मैं यहाँ लेके गया हूँ और मैंने ईयों को भी ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको, आपको ये ऐसे ही लिखा हुआ मिलना है। देखें रियोल जब यहाँ पे था, अब ये वाली बात समझनी है, रियोल जब यहाँ पे था तो तीसरी पोजीशन पे था, ठीक है। देखें तो आवाज़ भी तीसरी पड़ी थी यानी कि लाम की, लेकिन जब रियोल यहाँ से ऊपर चला गया तो रियोल अब तीसरी पोजीशन पे नहीं रहा, अब रियोल आया है दूसरी पोजीशन पे,
अगर कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ लिखा हो तभी हम उसको तीसरी पोजीशन पे कहते हैं ना। तो इस पे लाइजन का रूल लगा तो ये तो ऊपर चला गया है, तो तीसरी पोजीशन पे तो ये रहा ही नहीं है, ये दूसरी पोजीशन पे आ चुका है। तो जब ये दूसरी पोजीशन पे आ चुका है तो इसकी आवाज़ कौन सी होगी? दूसरी होगी। और रियोल की दूसरी आवाज़ है रे की। ठीक हो गया, लाम की नहीं है। अब इसको रे पढ़ना है। रे, अच्छा, मीम ऊ, मीम और ऊ मू। अब नीचे ये नीचे रियोल है नहीं, ये ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे रे और वावल ई, री, मूरी, मूरी। ठीक हो गया, मूरी। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि गलती ना कर लें आप कहीं ऐसे लिखने की। अब इसको क्या पढ़ेंगे? मूरी। मुल ई नहीं पढ़ना, मूरी पढ़ना है। इस रियोल ने आगे चला जाना है, दिमाग में अपने में हमने इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो फिर आगे लेके जाके जो है इसकी आवाज़, इसकी पोजीशन भी दूसरी हो जानी है, आवाज़ भी दूसरी हो जानी है। ठीक हो गया। और मिसाल देता हूँ आपको, ये जो ऊपर मिसालें लिखी हैं ये समझाता हूँ। अब आप देखें, ये मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ लिख दिया है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने देखना है कि इस पे रूल लाइजन का अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो उसकी तारीफ़ को मिलाना है, उसकी जो निशानियाँ हैं, उसकी निशानियाँ क्या है? एक लफ्ज़ के निचले हिस्से में यानी कि पश्चिम में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ही ओत ना हो। तो इस पे ये रूल, ये अलामात पूरी हो रही हैं। ये एक लफ्ज़ है, इसका एक हिस्सा इतना है, दूसरा हिस्सा इसका इतना है। तो इसके निचले वाले हिस्से में कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट ही ओत के अलावा। तो देखें यहाँ पे जी ओत आ गया है लफ्ज़ के, इसी लफ्ज़ के निचले हिस्से में। ठीक हो गया। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है ना, वो खुद ब खुद क्लियर हो जाना है जिस स्टाइल से इंशाल्लाह मैं समझा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ पे सवाल पैदा हो सकता है। नीचे कॉन्सोनेंट आ गया और लाइजन का रूल तब अप्लाई होगा जब दूसरी शर्त भी पूरी हो। एक शर्त तो पूरी होगी, नीचे कॉन्सोनेंट आ गया, उसी लफ्ज़ का बिल्कुल अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू भी होना चाहिए। तो देखिए इसका अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू भी हो रहा है। ठीक है, नीचे कॉन्सोनेंट भी आ गया है इस लफ्ज़ के, और इसके अगले हिस्से में, उसी ऊपरी हिस्से में नहीं, अगले हिस्से में इस लफ्ज़ का अगला हिस्सा ये है। यानी कि यहाँ पे ईयोंग आना चाहिए और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, ईयोंग आ जाए तो लाइजन का रूल अप्लाई हो जाएगा। अब इस लफ्ज़ पे लाइजन का रूल अप्लाई हो गया है। ठीक हो गया। अब जब अप्लाई होगा तो होना क्या है वो भी ज़रा देख लें, वो भी ज़रा अच्छे से समझ लें। इस जियोत ने आगे चले जाना है। सिर्फ हमने अपने दिमाग में, ख़्याल में इसको आगे लेके जाना है। लिखने में ये ऐसे ही रहेगा। अपने जहन में सोचना है कि ये जब रूल अप्लाई हो गया है, कि अपने जहन में अब ये सोचना है कि ये जियोत यहाँ पे है ही नहीं, ये यहाँ पे है, ये जियोत यहाँ पे लिखा हुआ है और ईयोंग यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें ये जियोत यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जियोत की यहाँ तीसरी पोजीशन पे था। ठीक है, चलें रूल के बगैर पहले पढ़ते हैं। मीम और आ माँ, और नीचे जियोत तीसरी पोजीशन पे आया तो आवाज़ भी तीसरी यानी कि ते की। मीम आ और ते मत, मत, मत। ठीक है, आगे ईयोंग साइलेंट है क्योंकि दूसरी पोजीशन पे आवाज़ इसकी दूसरी साइलेंट है, कोई भी नहीं। नीचे है ऊ वावल, इसको ई पढ़ लें। ठीक है, मैंने बताया बार बार ई इसको पढ़ लें, ई और नीचे नून, इन, ई और नून, इन। मीम आते मत, ई नून इन, मत इन। ये है रूल लगाने के बगैर। ठीक है, अब लाइजन का रूल अप्लाई हो रहा है तो रूल लगा के इसको पढ़ना है। अगर रूल अगर अप्लाई होता हुआ
तो अगर आपने रूल के बगैर पढ़ा तो गलत वो पढ़ा तसव्वुर कर किया जाएगा, ठीक है। तो इस पे रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लाइजन का मैंने बताया, यानी कि नीचे कॉन्सोनेंट और अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू हो रहा है, तो इसको यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। अब ये अच्छा अब पढ़ें मीम और आ माँ। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जियो तो आगे जा चुका है, यहाँ से फिर ख़त्म हो जाना है इसने। सिर्फ ख्याल में ये जियोत आगे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें ख़त्म हो गया, मैंने इसके ऊपर फिंगर रख ली। मीम आ, नीचे कुछ भी नहीं, आगे है जियोत ख्याल में, ठीक है। ये वाला जियोत आगे चल गया। यहाँ पे जियो तीसरी पोजीशन पे था, जब आगे गया है तो दूसरी पोजीशन पे उसको तसव्वुर करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ आने वाला कॉन्सोनेंट दूसरी पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो ये दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे जी होता है और उसकी दूसरी आवाज़ ही पढ़ेंगे। अगर पोजीशन दूसरी है तो दूसरी आवाज़ है जीम की। देखें यहाँ पे इसको ते पढ़ा था, यहाँ अब ये आ गया तो यहाँ इसको जीम पढ़ेंगे, ठीक है। मीम और आ माँ, नीचे कुछ है नहीं, यहाँ से जियो तो ऊपर जा चुका है, जियो तो यहाँ पे है, तो जीम ई जी नून जिन माँ जिन माँ जिन माँ जिन, ठीक हो गया। ये थी दूसरी मिसाल। अगली मिसाल मैंने आपके सामने ये लिखी है। इससे पहले आपके बगैर पूछे एक सवाल का जवाब देता जाऊँ, एक चीज़ की वजाहत करते जाऊँ। लाइजन का रूल का पहली शर्त क्या थी? किसी लफ्ज़ के निचले हिस्से में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो देखें, आपका सवाल ये हो सकता है कि देखें यहाँ भी तो नीचे कॉन्सोनेंट आया है ना, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है कि उसी लफ्ज़ का, अगले लफ्ज़ का नहीं, उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू होना चाहिए। इसके नीचे कॉन्सोनेंट तो आ रहा है, लेकिन अगला हिस्से पे ईयोंग नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है। हमने ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहा, अगले हिस्से पे देखना है। अगर यहाँ पे इसका कोई हिस्सा होता, ना ही इसका कोई यहाँ पे हिस्सा है और ना ही यहाँ पे ईयोंग है, तो ये आधी शर्त पूरी हुई है। आधी शर्त पूरी हुई तो रूल कोई नहीं लगना। दोनों शर्तें पूरी हों, नीचे कॉन्सोनेंट भी आए और बिल्कुल ऐसे आगे ईयोंग भी आया हो, ठीक है। उसी लफ्ज़ के अगले हिस्से में ईयोंग भी आया हो, जैसे इसमें आया। देखें, अगर नीचे कॉन्सोनेंट आया, आगे अगले हिस्से में ईयोंग भी आया। नीचे कॉन्सोनेंट आया तो अगले हिस्से में ईयोंग आया, ठीक है। इस पे भी रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया है और देखें उसी लफ्ज़ के अगले हिस्से में अगला हिस्सा जो है वो ईयोंग से शुरू हो रहा है, ठीक है। ईयोंग भी आया है और ईयोंग आना भी ऊपर ही यहाँ पे चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे ईयोंग आ जाता और यहाँ पे ना आता, फिर रूल अप्लाई नहीं होना था। मिसाल को मैंने अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। देखें, नीचे कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये एक लफ्ज़ है, इसके निचले वाले हिस्से में कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगला हिस्सा शुरू ईयोंग से होना चाहिए था, लेकिन रीओल से हो रहा है, तो इस पे रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे ईयोंग आना चाहिए था, अगर नीचे आ गया तो रूल ने नहीं लगना। ऊपर शुरू हुई हिस्सा जो ये वाला है ईयोंग से होना चाहिए, और बिल्कुल साथ वाले के नीचे जो है वो पश्चिमा कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। जैसे ये देखें, ये कॉन्सोनेंट, अगला लफ्ज़ का हिस्सा ईयोंग से शुरू, तो इस पे लाइजन का रूल अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होगा तो क्या होगा वो भी समझ लें, वो मैंने बताया। ये दीगत यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी कौन सी आवाज़ है? तीसरी आवाज़ है, क्योंकि लफ्ज़ के निचले हिस्से में है। लेकिन लाइजन का रूल इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इस दीगत को हमने आगे ले जाना है। अब बस अपने ख़्याल में कि ये दीगत यहाँ पे है ही नहीं, ये यहाँ पे है। तो जब ये दीगत यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे दीगत की दूसरी पोजीशन बनती है, तीसरी नहीं, दूसरी पोजीशन बनेगी यहाँ पे, तो आवाज़ भी इसकी दूसरी होगी। तो देखें, जोड़ करके पढ़ते हैं। ये है दीगत, दीगत से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, तो यानी कि थ, ये थ और आ था, थ और आ था, ठीक है। अब नीचे वाले को पढ़ते हैं। नीचे वाले को नहीं पढ़ना, क्योंकि रूल अप्लाई हो रहा है, ये तो आगे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ख्याल में बस ये दीगत यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ क्या क्या पढ़ना है? दीगत को पढ़ना है। यहाँ दीगत आया है दूसरी पोजीशन पे, तो दूसरी आवाज़ दाल की होगी।
दीगत की दूसरी पोजीशन है तो आवाज़ कौन सी है, दाल की, दा। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे जो दीगत है उसको दा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी दीगत है लेकिन इसको थ ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहली पोजीशन पे आ रहा है तो पहली आवाज़ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे आएगा तो दूसरी आवाज़ पढ़नी है, ठीक है। था, आगे दीगत यहाँ से ऊपर चला गया तो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, तो दूसरी आवाज़ इसकी दाल की है। था, दाल, ई और लाम दिल, था दिल, था दिल, ठीक हो गया। लिखा ऐसे ही रहेगा, पढ़ा रूल लगा कर जाएगा। अब आपने ये था जी लाइजन का रूल जो मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से कि मेरा सर चकराने लग गया इसको समझाते समझाते। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे काइंडली शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ब्रांड यूनिवर्सिटी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सीखा था, कोशिश की है मज़ीद वजाहत करूँ अच्छे से, ठीक है। आपने प्रैक्टिस के लिए कोई भी पेज निकाल लेना है, उसकी सारी जो निशानियाँ और अलामात मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो आपने लगा के लफ्ज़ों को देखना है कि इन पे रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर रूल अप्लाई ना हो तो वैसे ही जोड़ करके पढ़े जाना है, जैसे मैंने पढ़ाया कि कॉन्सोनेंट जो पहली पोजीशन पे आ रहा है पहली बात पढ़ते जाएं, दूसरी पे आ रहा है दूसरी बात पढ़ते जाएं, जो कोई कॉन्सोनेंट तीसरी पोजीशन पे आ रहा है उसकी तीसरी आवाज़ पढ़ते जाएं। तो अगर किसी लफ्ज़ पे रूल लग रहा है तो आपने रूल लगा कर पढ़ना है, जैसे मैंने लगा कर पढ़ा है। लाइजन के रूल के बारे में ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो थोड़ी सी मेरे जहन में रह गई, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखें, इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें। नीचे कॉन्सोनेंट आ गया लफ्ज़ के निचले हिस्से में, अगला लफ्ज़ का हिस्सा ये वाला ईयोंग से शुरू होना चाहिए था, ये ईयोंग से शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्या अब लाइजन का रूल लग जाएगा? नहीं लगेगा, ये गियोग यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉन्सोनेंट अगर आया तो बिल्कुल अगले हिस्सा जो है वो ईयोंग से शुरू हो फिर रूल लगेगा। अब देखें आगे लगेगा, ये निचले हिस्से में कॉन्सोनेंट आ गया, अब इसके बिल्कुल लफ्ज़ का अगला हिस्सा, तीन हिस्से हैं ना लफ्ज़ के, एक ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, तीसरा ये हिस्सा। निचले हिस्से में कॉन्सोनेंट, इस हिस्से में तो रूल नहीं लगा, यहाँ लगेगा। निचले हिस्से में कॉन्सोनेंट आ गया और बिल्कुल लफ्ज़ के अगले हिस्सा जो है वो ईयोंग से शुरू हो रहा है तो यहाँ रूल लग जाएगा। ये एक बात याद रखनी है गौर से। दूसरी बात, एक ही लफ्ज़ में दो दो बार भी लाइजन का रूल लग सकता है। जैसे ये मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा है खुद से बना के, ठीक है। ये लफ्ज़ का निचला हिस्सा और अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू हो रहा है तो लाइजन का रूल लग गया, ठीक है। मियोंग ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जब ऊपर जाएगा आवाज़ भी पोजीशन दूसरी हो जाएगी तो आवाज़ भी दूसरी होगी, ठीक है। आप देखें यहाँ भी निचले हिस्से में कॉन्सोनेंट आया और यहाँ और अगला हिस्सा फिर ईयोंग से शुरू हो रहा है ये एक ही लफ्ज़, तो यहाँ भी रूल लग जाएगा, नियोन फिर ऊपर चला जाएगा, सिर्फ ख्याल में पढ़ने के लिए। तो एक एक लफ्ज़ में दो दो रूल भी लगते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सा मीम, मीम ऊपर चला गया यहाँ पे तो मीम की यहाँ दूसरी पोजीशन हो जाएगी, आवाज़ भी दूसरी होगी। अब यहाँ पे मीम रहा ही नहीं है, यहाँ पे चला गया है। सा मीम ऊ और नून, सा मुन। अब सा मुन नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि ये नियोन भी आगे जाएगा, आगे भी रूल अप्लाई हो रहा है, दो दो जगह अप्लाई हो रहा है एक ही लफ्ज़ में। सा, ये वाला मीम यहाँ पे आ गया, मीम और मुँह, मुँह, सा मुँह। ये वाला नून फिर आगे, नियोन फिर आगे चला गया, दूसरी पोजीशन पे आ गया। सा मुँह, यहाँ पे नून है अब, ठीक है, यहाँ पे नहीं है नून और ओ नो। सा मीम यहाँ पे आ गया, मुँह, नून यहाँ पे नियोन यहाँ पे आ गया, यानी कि दूसरी पोजीशन पे आवाज़ नून की, नो नीचे ते नोत, सा मू नोत। ऐसे एक लफ्ज़ पे दो दो बार भी लगता है, ठीक है, जितनी बार मर्ज़ी लगे। कंसेप्ट आपने समझ लिया, इसको फॉलो करना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।